Hello everyone, this is Govind. Once again, welcome to my channel Govind Sony Physics. It is the platform where you will get the basic concept of physics easily by studying the notes and imaging the scenario of the situation, which is very interesting. Our today's topic of the discussion is the methods for detection and measurement of charges. कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस चीज़ को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। सेकंड वन, अगर हमें पता है कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है तो हाउ कैन वी मेजर, उस चार्ज को हम कैसे मेजर करेंगे। इन्हीं कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक। सो मेथड्स फॉर द डिस्कशन एंड मेजरमेंट ऑफ चार्जेस। हमें किसी बॉडी के ऊपर चेक करना है कि डिटेक्ट करना है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। अगर चार्ज है तो उसको मेजर करना है कि कितना है। बट बिफोर दिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चार्ज का मतलब क्या है। चार्ज मीन्स अगर किसी बॉडी के अंदर न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो दैट मीन्स बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। उसी तरीके से अगर न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले अगर उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले, तो इसके अंदर चार्ज कैसा होगा, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। बट बॉडी के अंदर ना ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ना ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो दैट बॉडी विल बी व्हाट, दैट बॉडी विल बी न्यूट्रल। मतलब वो क्या होगी, अनचार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो बॉडी न्यूट्रल होगी। क्लियर। बट कैसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर। सी, चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड measured with the help of gold leaf electroscope, another one electrometer, voltameter या फिर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो ये कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ डिवाइस हैं जिसकी हेल्प से मैं चार्ज को डिटेक्ट भी कर सकता हूँ और मेजर भी कर सकता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली फोकस करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे, कि कैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। क्लियर। तो हम बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, कि कैसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे ये वर्क करता है, इसकी क्या क्या कुछ एप्लीकेशंस। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इट इज़ ए सिंपल डिवाइस, इट इज़ ए सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी। क्लियर। ये बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम उस बॉडी के ऊपर चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। क्लियर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ कि हाउ, कि ये बनता कैसे है, तो मैं बता दूँ कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रोड। सी, दिस इज द मेटल रोड विच इज़ फिटेड इन एन इंसुलेटेड बॉक्स। ये जिस बॉक्स में फिट है, दिस इज एन इंसुलेटेड बॉक्स। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रोड which is fitted an insulating box. Metal rod has a metal knob on its top. This thing. This is the metal knob on its top of the metal rod. Clear? Two gold leaves. Gold की पत्तियां. Two gold leaves are also attached at the bottom of the end. At the bottom of the end of the rod. जो metal rod है उसके बॉटम एंड के ऊपर दो क्या लगी है, गोल्ड लीव्स। दीज आर दी गोल्ड लीव्स। क्लियर। सो क्या है, एक इंसुलेटिंग बॉक्स है, उसके अंदर एक मेटल रोड है। क्लियर। मेटल रोड के ऊपरी हिस्से के अंदर एक मेटल नोब है। ठीक है। उसी मेटल रोड के निचले हिस्से के अंदर गोल्ड लीव्स लगी। क्लियर। तो ये एक स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर। अब ये इंस्ट्रूमेंट कैसे चार्ज को डिटेक्ट कर सकता है, हाउ, कैसे इसकी वर्किंग है, इस बारे में बात करते हैं। आई होप कंस्ट्रक्शन आप समझ चुके हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रोड विच इज फिटेड इन एन इंसुलेटेड बॉक्स। मेटल रोड हैज ए मेटल नोब एट इट्स टॉप. Two gold leaves are also attached at the bottom of the rod.
तो हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, इसकी एप्लीकेशंस है, उसके साथ साथ हम उसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे चार्ज को डिटेक्ट करेगा। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एप्लीकेशन है कि इट कैन डिटेक्ट द चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट करने का मतलब कि बॉडी चार्ज है या फिर अनचार्ज। अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स उसके ऊपर ना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखते हैं कैसे। अभी जिस बॉडी को डिटेक्ट करना है, द बॉडी अंडर द टेस्ट इज टच्ड विद द मेटल कैप। क्लियर। जिस बॉडी को टेस्ट करना है, जैसे ही उसको मैं मेटल कैप या मेटल नोब जो वो ऊपर लगी है, दिस इज मेटल नोब। क्लियर। देखो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने देखा वो एक क्यूब टाइप, क्यूबॉइड टाइप एक बॉक्स था। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, दैट कुड बी सिलेंडर ऑल्सो। जैसे आगे सी इसके अंदर हमने सिलेंडर लिया है, दैट डज नॉट ए बिग डील। क्लियर। चलो, जिस बॉडी को हमें टेस्ट करना है दैट इज टच विद द मेटल कैप। क्लियर। और ऐसा करने के बाद इफ द लीव्स डाइवर्ज, अगर वो लीव्स एक दूसरे से दूर होती हैं, ठीक है, इफ द लीव्स डाइवर्ज तो इसका मतलब क्या होगा, द बॉडी इज चार्ज। क्लियर। एंड इफ देर इज नो इफेक्ट ऑन द लीव्स, अगर वो लीव्स ना ही एक दूसरे से दूर हो ना ही एक दूसरे के पास आए, तो बॉडी के ऊपर क्या होगा, बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, दैट बॉडी विल बी अनचार्ज। बट हाउ कैन वी से दैट कि जब वो डाइवर्स कर रही हैं तो चार्ज है और जब उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे तो अनचार्ज, ये हमें कैसे पता चला। लेट अस सी। देखो, जैसे ही जिस बॉडी को हमें टच करना है, जिस बॉडी को हमें टेस्ट करना है, उसको मैं जैसे ही मेटल नोब के साथ टच करता हूँ तो क्या होगा, सी अगर उसके ऊपर चार्ज है। क्लियर। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो हमें पता है जैसे ही बॉडी को टच करेंगे तो कंडक्शन मेथड से वो चार्ज उस दूसरी बॉडी के ऊपर भी आएगा। क्यों? क्योंकि इस रोड के ऊपर से मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जैसे ही ये किसी मेटल के साथ टच होगी तो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये रोड उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, क्योंकि बिकॉज इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, वैसे ही इस मेटल रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब इस मेटल के अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और ये पॉजिटिव चार्ज जब चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक लीव्स इधर है जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज है, एक लीव्स इधर है जिसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइवर्ज। इसका मतलब जिस बॉडी को टच करने से अगर लीव्स डाइवर्ज करती हैं तो दैट बॉडी इज चार्ज। सेम सिचुएशन फॉर द नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉडी होती नेगेटिव चार्ज, अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, जैसे ही इस बॉडी को मैं इस मेटल के साथ, मेटल नोब के साथ टच करता तो क्या होता, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा है। जैसे ही इसको टच करवाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, जैसे ही इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस बॉडी के ऊपर अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके अंदर जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो लीव्स के ऊपर भी कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब दो लीव्स है, एक ये है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। सेम सिचुएशन कि अगर वो डाइवर्स कर रही हैं तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो रोड थी जिसको हमें टेस्ट करना था उसके ऊपर क्या है, चार्ज है, मतलब दैट इज चार्ज। बट अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जैसे इसको मैं टच करूंगा ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगी ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ प्रोवाइड करेगी रोड, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। और जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा तो लीव्स ना ही डाइवर्स करेंगी। अगर डाइवर्स नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी जो है दैट इज अनचार्ज। जिस रोड को हम टेस्ट करना चाहते थे, डिटेक्ट करना चाहते थे, उसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा।
तो द बॉडी अंडर टेस्ट इज टच्ड विद द मेटल कैप, उसको हम मेटल कैप के साथ टच करते हैं। इफ द लीव डाइवर्स, अगर लीव डाइवर्स करेंगी तो मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर चार्ज है, द बॉडी इज चार्ज, एंड इफ देर इज नो इफेक्ट ऑन द लीव्स देन द बॉडी इज अनचार्ज्ड। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन, डिटेक्ट करने के बाद अब मुझे ये देखना है कि बॉडी के ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, बिकॉज डाइवर्स तो नेगेटिव चार्ज के केस में भी कर रही है और डाइवर्स पॉजिटिव चार्ज के केस में भी कर रही है। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। सी, गोल्ड लीव्स आर चार्ज। क्लियर? अच्छा, इसके ऊपर चाहे कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे ही मैं इसको टच करता हूँ ये लीव्स चार्ज हो सकती हैं। क्लियर? तो इन लीव्स को मैं चार्ज कर सकता हूँ कंडक्शन मेथड से, जैसा हमने ऑलरेडी देखा। इन लीव्स को मैं चार्ज कर सकता हूँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकता हूँ मैं एक और मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कैसे हम चार्ज कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज करने के लिए अगर मैं किसी पॉजिटिव रोड को, नॉन पॉजिटिव रोड की हमें पता है उस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एक नॉन पॉजिटिव रोड को जैसे ही मेटल नोब के पास लेके आता हूँ, टच नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल पास लेके आ दूँ, ठीक है, जैसे ही पास लेके आते हैं, ठीक है, तो ये इस हिस्से के अंदर क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जैसे ही किसी पॉजिटिव रोड को दूसरी किसी मेटल बॉडी के पास लेके आते हैं तो इसके अंदर अपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर देता है, जबकि उसी रोड के दूसरे हिस्से में कैसा चार्ज इंड्यूस कर देगा, पॉजिटिव चार्ज। दिस ऑल इज न्यूट्रल, टोटली क्या है, आइसोलेटली न्यूट्रल है, ठीक है, बट इस हिस्से में नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया है इस पॉजिटिव चार्ज ने, जबकि यहाँ जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल कर दिया, जो कि इस हिस्से में आ गया है। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है कि जिससे कि मैं इसको इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकता हूँ। अगेन, अगर पॉजिटिव रोड की बजाय मैं नेगेटिव रोड लेके आता हूँ उसके पास में, जैसे ही मैं नेगेटिव रोड लेके आऊँगा तो मेटल के इस हिस्से के अंदर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, बिकॉज ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उसी तरीके से यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल कर देगा, वो इस हिस्से में आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों लीव्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, जब दोनों लीव्स नेगेटिव होगी तो भी एक दूसरे को रिपेल करेगी, बिकॉज सिमिलर चार्ज है। ठीक है, तो चाहे कंडक्शन से और चाहे इंडक्शन से मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकता हूँ। क्लियर? गोल्ड लीफ आर चार्ज यूजिंग आइदर इंडक्शन और कंडक्शन मेथड एज शोन। क्लियर? बोथ द गोल्ड लीव्स विल हैव सेम चार्ज। ठीक है, चाहे कंडक्शन से देखूं और चाहे इंडक्शन से देखा, किसी भी सिचुएशन के अंदर जो गोल्ड लीव्स के ऊपर चार्ज आता है वो कैसा चार्ज आता है, सेम चार्ज। और जब सेम चार्ज आता है तो वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, रिपेल कर देती हैं। रिपेल करेंगी तो मतलब एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगी। क्लियर? सो जब भी चार्ज रोड, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे ही मैं पास लेके आया तो जो मेरी लीव्स है वो उन्होंने एक दूसरे को डाइवर्स किया। क्लियर? अभी इसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा ये उस बॉडी की इस हिस्से में उतना चार्ज नेगेटिव इंड्यूस करेगी, जबकि दूसरे हिस्से में उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगी। और इन लीव्स के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो एक दूसरे को उतना ज़्यादा रिपेल करेगी, उतना ज़्यादा डाइवर्ज होगी। सिमिलर सिचुएशन फॉर हेयर कि अगर नेगेटिव रोड लेके आया हूँ तो उस हिस्से में उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा इस हिस्से में उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। और जब दोनों लीव्स के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना एक दूसरे को डाइवर्ज करेंगी। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कि वो कितना डाइवर्ज हो रही है इज एन इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना वो डाइवर्ज हो रही है उससे हमें पता चलेगा कि इस रोड के ऊपर चार्ज कितना था। दैट इज मोर द चार्ज मोर विल बी दी डाइवर्जेंस। जितना ज़्यादा ये रोड चार्ज होगी, जितना ज़्यादा इस रोड के ऊपर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी। क्लियर? सो ये हमने देखा अमाउंट ऑफ चार्ज के बारे में कि कैसे उसके अमाउंट को कम या ज़्यादा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें कैसे पता चलेगा कि वो कि रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ऐसा डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए। क्लियर? कि इलेक्ट्रोस्कोप को पहले हम चार्ज करेंगे। क्लियर? किसी नॉन रोड के साथ चार्ज कर लिया, लाइक कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है जिसकी लीव्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। चाहे कंडक्शन मेथड से और चाहे इंडक्शन मेथड से हमने, ठीक है, एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिया है। क्लियर? नाउ टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अननोन चार्ज, टू
डिटेक्ट द नेचर ऑफ अननोन चार्ज, लाइक इसके पास मैं कोई रोड लेके आया हूँ, ठीक है, जिसका कि चार्ज मुझे नहीं पता है कि ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक द गोल्ड लीव्स विद इट्स लीव्स पॉजिटिवली चार्ज, मान लो कि हम उसको पॉजिटिव लिए, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, नॉट ए बिग डील, बट अभी हम बात कर रहे हैं जब उसको पॉजिटिव चार्ज लेंगे। ठीक है, तो एक हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया है जिसकी की लीव्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एक मैं अननोन रोड लेके आया उसके पास। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको टच करवाऊंगा, अननोन रोड को जैसे ही टच करवाऊंगा, ठीक है, तो सिचुएशन क्या हुई, ये एक अननोन रोड है, मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है। ठीक है, जैसे ही इसके साथ टच करवाएंगे, अगर इसके ऊपर हुआ मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा सिचुएशन, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब क्या है कि इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो अब इसके अंदर चार्ज की कमी होगी, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इन लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिवली चार्ज बढ़ेगा, और जैसे ही लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो एक दूसरे को और ज़्यादा रिपेल करेंगे, डाइवर्स करेंगी। मतलब अगर रोड को टच करवाने से लीव्स डाइवर्ज हो रही हैं तो दैट मीन्स दैट रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। एंड अनदर वन फॉर द सिचुएशन इज कि अगर ये रोड नेगेटिवली चार्ज, क्लियर, सिचुएशन के अंदर जिस रोड को हमें टेस्ट करना है, ठीक है, अगर वो रोड क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होगा, जैसे इसको हम टच करवाएंगे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस रोड के ऊपर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगी, इस मेटल से, इस मेटल को कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, बिकॉज इसके पास कुछ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इस मेटल को कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी तो ये क्या करेगा, ये इसके पॉजिटिव जो चार्ज था ऑलरेडी उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, और जैसे ही ये चार्ज की अमाउंट कम होगी तो ये जो रिपल्शन थी ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी, ये मतलब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, दिस सिचुएशन कन्वर्स करेंगी, तो दैट मीन्स वो जो चार्ज जो अननोन रोड थी दैट विल बी नेगेटिव चार्ज, दैट विल बी नेगेटिव चार्ज मीन्स एक पॉजिटिवली चार्ज लीव्स के साथ एक गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप लगेंगे लेंगे और एक अननोन रोड टच करवा के जिसके ऊपर की कुछ चार्ज है, उस केस में अगर वो लीव्स डाइवर्ज कर रही हैं तो दैट मीन्स द अननोन रोड इज पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा करवाने से वो लीव्स कन्वर्ज कर रही हैं तो दैट मीन्स द अननोन रोड इज नेगेटिवली चार्ज। Clear? If the separation among the leaves increases, then the rod is positively charged. If the separation among the leaves increases, then the rod is positively charged. While if the separation among the leaves decreases, then the rod is negatively charged. Clear? I hope you get understand. Third application. Third application is that we can identify a body as a conductor or insulator. हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक 2 इलेक्ट्रोस्कोप्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोस्कोप्स, एक ये, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर मान लो, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोस्कोप है ये, दीज आर द लीव्स, लीव्स, क्लियर, चार्ज वन ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप्स, एक इलेक्ट्रोस्कोप्स को हम एक दोनों में से किसी एक को हम क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्शन मेथड से हमने इसको पॉजिटिव चार्ज किया है, ठीक है, देन कनेक्ट द 2 इलेक्ट्रोस्कोप्स बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द टेस्ट। ऑब्जेक्ट अंडर द टेस्ट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हमें डिटेक्ट करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उस ऑब्जेक्ट को से दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसको कि हमें टेस्ट करना है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं। क्लियर? देन कनेक्ट द 2 इलेक्ट्रोस्कोप, इन दोनों इलेक्ट्रोस्कोप से यहाँ जो मेटल नोब है, मेटल नोब से किसी वायर के थ्रू या डायरेक्टली इसको, इन दोनों इलेक्ट्रोस्कोप्स को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करेंगे। दिस इज द बॉडी अंडर टेस्ट, जो कि कंडक्टर या इंसुलेटर हमें देखना है। तो क्लियर? ऐसा करने के बाद इफ द लीव्स ऑफ अदर इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक
ठीक है, ये हमारे पास चार्ज था, ये मेरे पास क्या है, दूसरा इलेक्ट्रोस्कोप। अगर इसको टच करवाने से ये लीव्स डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज कंडक्टर। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, अगर कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही डाइवर्ज कर रही है ना ही कन्वर्ज कर रही है, तो दैट मीन्स इट इज एन इंसुलेटर। अगर वो डाइवर्ज कर रही है तो दैट मीन्स इट इज ए कंडक्टर। अगर कोई इफेक्ट नहीं है इन लीव्स के ऊपर तो दैट मीन्स दिस रोड इज इंसुलेटर। कैसे, हाउ कैन वी से दैट, बिकॉज कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, और ये एक कंडक्टिंग, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको रिपेल करनी चाहिए थी। बट अगर ये इंसुलेटर है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो ये एज इज रहेगी, कोई इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, नो इफेक्ट, तो दैट मीन्स दिस इज एन इंसुलेटर। क्लियर, सो दिस इज द मेथड by which we can identify a body as a conductor or an insulator. I hope you will get understand. अगर आपको वीडियो लाइक आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड इसे शेयर करें। थैंक यू।